सदगुरु जोगी पीर धाम से जय बाबा जी की कहते हुए समझेंगे क्या किसी घर में संत हो, किसी का बेटा या बेटी, तो उसको गुरु बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एक जो बहुत डायलॉग एक बड़ा मशहूर किया, कर का जोगी जोगड़ा बार का जोगी सिद्ध। तो ये तो हमारे घर में ही थे, हमारे बेटा बेटी थे, जब कोई रिश्तेदार में संत हो गया तो अब इनको थोड़ी हम गुरु ना, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। तो गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है। दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो अवतारी गुरु, परमात्मा ही महात्मा बन गए, अनादि मुक्त, उनके पास कभी माया जा ही नहीं सकती। और दूसरा, उनकी शरणागति करके पूर्ण समर्पण करके वो सिद्ध संत थे। तो 84 लाख में बढ़ने वाला जीव जो इनका शिष्य बना, जो उनका चेला चेली बने पूर्ण समर्पण के बाद, वो भी गुरु बन जाते हैं। तो ये दो तरह के गुरु हो गए। अब घर परिवार वाले इनको गुरु बना सकते हैं कि नहीं, तो शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी पूर्ण संत अवतारी को, महात्मा को, चार बंदे कभी नहीं समझते। पहले वो चार बंदे जान लो। एक तो उनके अपने रिश्तेदार, क्योंकि उनके सामने ही वो जमे पले बड़े हुए होते हैं। एक उनके दुश्मन, एक उनके शरीक, और खास लंगोटिया जो दोस्त होते हैं। इसमें माँ बाप भाई बहन ये भी सारे आए थे रिश्तेदारों में। तो ये चार जो लोग हैं, ये कभी अपने घर में कोई संत बेटा होगी, बेटी होगी, रिश्तेदार हो गया, उसको संत मानने से इनकार करते हैं। कुछ तो अवतारी संत और उनके साथ मुक्त आत्माएं काम करती है, जैसे कि सामीप, सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज, ये 5 तरह की मुक्ति होती है। तो गुरु कई बार उनके घर में अवतार लेते हैं जो मुक्त आत्माएं हों, और अब उनको लीला करनी होती है। उनको अपना वात्सल्य भाव से प्यार चाहिए, किसी को माँ का प्यार चाहिए, किसी को भाई का प्यार चाहिए, किसी को पुत्र का प्यार चाहिए। उनके पास योगमय शक्ति होती है कि मैं भगवान बन के इनके साथ रहूंगा, जब गुरु बन के रहूंगा। तो इन्होंने भक्ति की इतनी और मुक्ति पाई है, ये वाली मुक्ति पाई है जिसमें ये मेरे अवतार काल में मेरे माँ बाप बनेंगे, भाई बहन बनेंगे, रिश्तेदार बनेंगे। जहाँ तो उन मुक्तात्माओं के घर गुरु अवतार लेता है, और संत जब भी अवतार, और जहाँ फिर विरोधाभाव से जिनके घर में कोई ज्ञान नहीं है, ABCD नहीं पता कि यार इनके घर में कैसे यार संत आ गए, माँ बाप को तो ABCD नहीं पता, कूड़ा एड़ा नहीं पता, धर्म का इनकी ना इनसे शक्ल मिलती है, ना ही लगता है ये इनके बेटे हैं। दूर दूर से किसी भी एंगल से ऐसा कोई गुण इनमें नहीं लगता जिनमें गुण गुरु में है या इस अवतार में है। तो ये विरोधाभाव में भी संत और अवतारी पुरुष अवतार धारण करते हैं, और मुक्त आत्माओं के घर में भी अवतार धारण करते हैं। तो इसलिए अगर मुक्त आत्माओं को साथ लिया तो उनको वात्सल्य भाव का, किसी को प्यार देना है, किसी को सखा भाव का प्यार देना है, तो अलग अलग भावों से उनको प्यार देने के लिए योग माया से वो सामीप मुक्ति से मुक्त होते हैं, ताकि उनको ओरिजिनली वो प्यार मिले, जिसको भाई का, जिसको माता पिता को, पुत्र का, या रिश्तेदारों को, जब लालन पालन कई बार वो किसी से कराते हैं, जन्मदाती किसी को बना लेते हैं कि दो दो माओ को प्यार मिल जाए, इसके कारण दो का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो हो गए सामने। और विरोधाभाव वाले वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनका पुत्र था, हमारे लिए तो पुत्र ही है, हमारे लिए तो भाई है, हमारा तो रिश्तेदार है, हमारे तो बाहर से देखते हमको वो गुरु था। पहले वो पानी था, वो भाप हो गया, अब बर्फ हो गया, अब उसका रूप बदल गया। था वो पहले पानी था, लेकिन उसने किसी सिद्ध संत की अगर शरणागति कर ली, उसका चेला चेली बन के, वो भी गुरु हो जाएगा। बाहर से वैसा रहेगा, अंदर से ज्योत प्रकट हो जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इनलाइटन हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, और उनको वैसा वैसा ही ऐसा वैसा ही लगता जाएगा। तो दोनों के लिए शास्त्र ऐसा कहते हैं। पर अगर किसी घर में संत हो तो जीव के लिए भाव बनाएंगे कि पति भाव से जुड़ जाओ, गुरु से या भगवान से प्रीतम भाव से जुड़ जाओ। तो एक प्रीतम पति भाव से जुड़ना प्लस गुरु है, प्लस पति है, प्लस गुरु है, प्लस प्रीतम है, प्लस गुरु है, प्लस, तो उनको फायदा है। ये फायदा कि घर में ही उनको गुरु भी मिल गया, घर में ही उसको पति भी मिल गया, घर में उसको प्रीतम भी मिल गया, घर में उसको गुरु भी मिले, घर में उनको बेटा भी मिल गया, और घर में उनको गुरु भी मिल गया। तो वो देखते रहेंगे यार गुरु ऐसे हो गया,
गुरु तो ऐसा, वो तो भाव युक्त, कई बंदे गुरुओं को देख के संतों अवतारों को, जैसे एक बंदा है वो बहुत बड़ा काबिल बंदा है, जज है, उसको शराब पिला दो तो वो नशे में नाच रहा है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें शादी में कर रहा है, तो तुम बोले ये जज है? शक्ल देखिए इसकी, ये जज हो सकता है? देखो ये कैसी हरकतें कर रहा है, नशा उतरने दो फिर बताएगा तुम्हें वो जज है कि नहीं। जब सारा लॉ तुम्हें बैठ के सजा, ऐसे ही गुरु जिस भाव में होते हैं, जिसके साथ उस भाव में रंग जाते हैं, फिर हमसे यार ये गुरु नहीं लग सकते, ये अवतार नहीं, तो उस भाव में वो रंगे हुए हैं उस जीव को आशा रस देने के लिए। तो जब फिर वो भाव उनकी वो लहरें प्रेम जिसमें वो रंगे हुए हैं उससे थोड़ा फट रहे हैं, तो फिर तुम्हें बताएंगे। फिर उनका प्रवचन सुनना, उनकी शक्ति देखना, उनकी करामात है, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं यार है, यार ये तो लीला करते हैं, यार ये तो अवतारी है, 100% पता चल गया। तो इस तरह से जीव कंफ्यूज होते हैं उनकी अवतार लीलाओं पे। तो अब एक सामीप मुक्ति से मुक्त होंगे तो उनको प्रेम देना है उस स्वभाव का, इसलिए वो नहीं, वो ओरिजिनली वो प्रेम देते हैं, इसलिए वो गुरु नहीं मान पाते हैं। और जो विरोधाभाव में आए वो बेचारे, उनके सामने लालन पालन मनुष्य है, 84 लाख में भटकने वाले हैं, काल माया के वंडर है। और ये एक डायलॉग सा याद किया हुआ है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो घर में बाहर तुम घोड़ा लेके आओ, घर बांधोगे, गधा थोड़ी हो जाएगा, वो घोड़ा ही रहेगा। इसलिए उनका अहंकार, अहम, उनको कि यार हम कैसे झुकेंगे, हम कैसे वो करेंगे, तो इसलिए भाव बनाएंगे। तो बाहर से लोग उनको पति मान के, उनको पुत्र मान के, जब हम इनके पुत्र पुत्री हैं उनसे नाम लेके प्लस पति प्लस प्रीतमा प्लस दास, तो इन सब भावों से अपना कल्याण कर लेते हैं और घर वाले रह जाते हैं। इसलिए इसके पीछे का कारण बताया गया क्यों रह जाते हैं, विरोधाभाव कारण में भी समझाया और मुक्त आत्माओं का कारण भी समझा दिया। लेकिन शास्त्र वेद ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी घर में कोई संत है, या उसका पुत्र या उसकी पुत्री, तो वो बहुत भाग्यशाली है। वो अपने ही बेटे को, अपने ही बेटी को, या अपने ही उस रिश्तेदारों को, मतलब रिश्तेदार का ही चाहे बेटा बेटी हो, उसको ही गुरु बनाए, पर वो पूर्ण हो, उसको पूर्ण ज्ञानी हो, जो हम पूर्ण गुरु की परिभाषा पीछे हमने बताई है। तो क्योंकि भगवान हमारा सब कुछ है, पति है, प्रीतम है, दोस्त है, सखा है, सब कुछ है, और वो पूर्ण संत है, तो वो हम उनको किसी भाव से जा सकते हैं और प्लस गुरु मान सकते हैं। तो ये वाला डायलॉग मूर्ख लोग बोलते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, तो ये अपनी मन भड़ंग बात बनाई हुई है। ये किसी शास्त्र वेदों ग्रंथों शास्त्रों का श्लोक नहीं, कोई कलमा कलाम नहीं, मनुष्य की बुद्धि की उपज है कुछ चीजें। तो इसलिए घर में अगर संत हैं तो तुम्हें, अब तुम किसी डेरा पे जाओगे, आश्रम जाओगे, मंदिर जाओगे, दूर जाओगे, कितना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और तुम्हारे घर में ही गुरु आ गए हैं, संत आ गए हैं, परमात्मा आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 24 घंटे उनके संगत करो और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, और उल्टा और ज्यादा तुम्हें फायदा है अगर तुम लो तो रामदास की तरफ से।